तो जब मेरी बारी आती थी ना, मैं हर साल अपने पापा का प्रोफेशन चेंज कर देती थी। अच्छा। क्योंकि मुझे शर्म आती थी कि मैं लोगों के ड्राइवर उन्हें छोड़ने आते थे, उनका खाना लेके आते थे लंच में। तो ऐसे स्कूल में मैं कैसे बोलूं माय फादर इज अ ट्रक ड्राइवर। तो सुनीता जी, आप एक लोअर मिडिल क्लास से आती हैं। आपने कई जगह बहुत ही गर्व से ये कहा है कि आप एक ट्रक ड्राइवर की बेटी हैं। आपके पापा हाइडल कंपनी में ट्रक चलाया करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो घर में फाइनेंशियल दिक्कतें भी थीं, लेकिन फिर भी एक अनपढ़ ट्रक ड्राइवर मेक श्योर करता है कि उसका बच्चा शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ सके, उस स्कूल में जहां पर उसके कंपनी के बॉस सीईओ भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे। सुनीता अपने पिताजी के उन संघर्ष को कैसे देखती है आज? सच बात बताऊं तो एक इकलौता स्कूल था निर्मला कॉन्वेंट जहां हम पढ़ने जाते थे, और तब मैं छोटी थी, तो मैं इस बात की गहराई को नहीं समझ पाती थी कि मेरे फादर एक ट्रक ड्राइवर हैं और हम इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि उस स्कूल में किसी के फादर बिजनेसमैन है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है। और जब इंट्रोडक्शन होता था, क्लास चेंज हो रही है, जैसे फर्स्ट से सेकंड में गए, सेकंड से थर्ड में, बहुत बार ऐसा होता था, टीचर्स बोलती थी अपना नाम बताओ, टेल अबाउट योर पेरेंट्स, टेल अबाउट योर फैमिली। तो कोई बोल रहा है माय फादर इज़ अ डॉक्टर, माय मदर डू दिस, माय मदर इज़ अ प्रोफेसर, माय फादर। तो जब मेरी बारी आती थी ना, मैं हर साल अपने पापा का प्रोफेशन चेंज कर देती थी। अच्छा। क्योंकि मुझे शर्म आती थी कि मैं लोगों के ड्राइवर उन्हें छोड़ने आते थे, उनका खाना लेके आते थे लंच में। तो ऐसे स्कूल में मैं कैसे बोलूं माय फादर इज अ ट्रक ड्राइवर। ये मुझे जो स्ट्रेंथ है और ये बात की जो खूबसूरती है, ये मुझे बहुत देर में समझ में आई कि मुझे तो इस बात पे प्राउड होना चाहिए। वो बचपन में नहीं समझ में आता था। तो हर साल मैं अपने फादर को कभी कह देती थी लॉयर है, कभी कहती थी बिजनेसमैन है, ऐसे बोल देती थी कभी। और मेरे फादर मतलब शायद जो घर छोड़ के आए थे और उन्होंने शहर में आके स्ट्रगल किया, काम किया, शायद इसीलिए किया कि आज हम यहाँ पर हैं। और ये ड्राइवर से भी पहले भी बहुत छोटा छोटा काम हाँ, स्टोर में जो स्टोर कीपर टाइप होते हैं वो सब उन्होंने किया। और वो स्टोर में थे, एंड जो उनके कोई एसडीओ या जो भी होंगे जूनियर इंजीनियर, उन्होंने उनको वो बहुत अच्छे लगे, क्यों लगे पता नहीं, तो उन्होंने उनको बोला तू मेरी जीप चला। एंड माय फादर टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रिलियंट ड्राइवर। तो उन्होंने फिर पापा को बोला तू ये छोड़, अब तू ये कर। और मेरे पापा ने क्या किया ना, जो भी उनकी जमा पूंजी थी उन्होंने वो हमारी परवरिश में लगाई। सबसे ज्यादा क्लोज आप किसके थे, पापा के या मम्मी के? मेरे ख्याल से मैं दोनों के बराबर ही थी। क्योंकि मेरे फादर भी बहुत लविंग है, मम्मी मेरी बहुत अलग थी। पता है, मेरी मम्मी का ऐसा लाड़ वाला कोई चक्कर नहीं था। ओ मेरा बेटा तेरे तेल लगा दूं, और मेरा बच्चा खाना खा ले। खाना बना दिया है, भूख लगी है खाओ, नहीं खाना है प्रैक्टिकल में जाओ। तेल मेरे को नहीं याद आता मेरी मम्मी ने कभी मेरे बड़ा प्यार से ऐसे कुछ लगाया होगा। और तो उनका वैसा वाला था। पापा का ऐसा था, पापा कितने बजे भी काम से आएंगे तो घर आते ही बच्चे कहाँ हैं। सुबह हम सो के उठेंगे तो आओ मेरी पीठ पर चढ़ो, ये करो, ये सारी चीजें ना। और जैसे अभी बचपन में तो कुछ भी सामान लेके आएंगे तो मम्मी होती थी रख दो इसे, मेहमान आएंगे, चाहिए होता है, ये होगा। पापा अरे बच्चों के लिए लाए हैं, खाओ, ये मस्त रहो। पर यह है कि मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहा है हर चीज में। जब मेरे को एनएसडी आना था तो ना तो मेरी माँ को पता था एनएसडी क्या है, ना मुझे, ना मेरे पापा, किसी को, हमको कुछ पता नहीं था। तो बस ये था कि हाँ नाटक होता है, ये है, ये कुछ करना है, ठीक है कुछ करना है, सही है। नहीं हुआ पहली बार में तो हमारे यहाँ ऐसे ना वो रखते हैं कि 11 रुपए रख दो, मन्नत मांगते हैं मंदिर में। तो मेरी मम्मी ने 11 रुपए रख के मन्नत मांगी थी, भगवान मेरी बेटी का नेक्स्ट टाइम तो हो ही जाए पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।